बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इजी मैथमेटिक्स में आपको वेलकम करती हूँ। आज हम एक्सरसाइज 6.8 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, 6.8 एक्सरसाइज के नीचे ऐसी एक हेडिंग आपको गिवन है, मैंने शॉर्ट लिखा है, आप लोग बुक से फुल कॉपी कीजिएगा। देखिए लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, सबको पता है क्वाड्रेटिक फार्मूला ये होता है, जिन्हें नहीं पता वो देख लें। ठीक है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। राइट, क्वेश्चन नंबर 1 है 3a स्क्वायर माइनस 12a माइनस 15 इक्वल्स टू 0। आंसर नंबर 1 सॉल्यूशन एज इट इज क्वेश्चन नाउ। अब देखिए, ये जो कुछ भी आपके क्वेश्चन गिवन होगा ना, इसी में से निकलेगा ये b, ये a, ये c। ठीक है, यहाँ भले a क्यों नहीं लिखा हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये दोनों ही a इसके डिफरेंट a को जाहिर कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, देखिए याद रखिए, आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी, ठीक है, जिसके इक्वल्स टू में 0 भी होना बहुत ज़रूरी है ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए। फाइन, लेकिन क्या है, देखें ये जो पहली जो कुछ भी आपके पास स्क्वायर वाली चीज़ है ना, ये जो x है ये इसको जाहिर कर रहा है कि जो भी वेरिएबल हो। ठीक है, वेरिएबल हम यहाँ पर रख देंगे। एनीवेज देखें, पहली जो भी चीज़ हमारे पास स्क्वायर वाली आती है, राइट, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला में वो कहलाती है हमारा a फार्मूला के हिसाब से। राइट, ये बुक का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, ये दिया ही इसलिए गया है थोड़ा सा स्टूडेंट्स का IQ चेक करने के लिए कि अगर क्वेश्चन में भी a गिवन हो तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना। राइट, जो भी स्क्वायर वाली चीज़ है वो हमारा a है। ठीक है, देन जो दूसरी सिंपल वेरिएबल वाली चीज़ है वो हमारा b है अपने साइन के साथ, जो भी इसका साइन है। ठीक है, और ये जो तीसरा कांस्टेंट नंबर होता है, मतलब इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता, वेरिएबल व्हाट ABCD। ठीक है, ये है हमारा c। राइट, और एक बात, फॉर्मूला के अंदर आपको ये वेरिएबल्स पुट नहीं करने, सिर्फ इनके कोफिशिएंट्स पुट करने, और कांस्टेंट नंबर तो पूरे का पूरा जाएगा। ठीक है, कौन से कोफिशिएंट्स, देखिए इसका कोफिशिएंट है ये 3। राइट, ये मिडिल टर्म का कोफिशिएंट है -12 और कांस्टेंट नंबर तो है -15। राइट, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में आप लिखेंगे सिंस और क्वाड्रेटिक पूरा फॉर्मूला लिखेंगे। ये तो मैंने जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए बार बार लिखा है। राइट, सॉल्यूशन करते हुए आप एज इट इज क्वेश्चन लिखेंगे, देन हर बार ये फॉर्मूला लिखेंगे सिंस के साइंस डालकर। सिंस x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देन इनको ये बताइए कि इस क्वेश्चन में से फॉर्मूला के अंदर पुट करने के लिए हमारा a, हमारा b और हमारा c क्या है। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा, पहली चीज़ जो भी स्क्वायर वाली हो, ज़रूरी नहीं है यहाँ हमेशा a हो। ठीक है, x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, p q r s t वॉट एवर हो सकता है। ठीक है, तो जो स्क्वायर के साथ वाला कोफिशिएंट है वो है हमारा a अपने साइन के साथ। ठीक है, ऐसे हेयर a इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, प्लस का 3 था, मैंने प्लस का 3 लिख दिया। देन b क्या है, मैंने कहा साइन के साथ, मिडिल टर्म वाली चीज़ जो कि भी है साइन के साथ, मतलब -12। ठीक है, और c क्या है, ये कांस्टेंट नंबर, ये भी अपने साइन के साथ जाएगा। हो गया। नाउ नेक्स्ट स्टेप हम कहेंगे देयरफॉर, और फिर इस फॉर्मूला के अंदर जहाँ जहाँ b है वहाँ वहाँ अपना b, अपना c, अपना a ये वाला पुट कर देंगे। ठीक है, यही मकसद है फॉर्मूला के ज़रिए से इस इक्वेशन को सॉल्व करने का। देखिए किस तरह से, तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे देयरफॉर। ठीक है, और इस x की जगह पे देखें, आपको पूरी इक्वेशन में जो भी वेरिएबल गिवन हो, वेरिएबल मतलब ABCD, इस x की जगह पे वो लिखेंगे हम जब हम कहेंगे देयरफॉर। a गिवन है, हमें a लिख दिया। ठीक है, इक्वल्स टू, देन फॉर्मूला में क्या है, फॉर्मूला का अपना माइनस, ये माइनस ड्रॉ किया ये वाला। ठीक है, देन b है, हमारा b क्या है, हमारा b भी माइनस के साथ है, तो इसलिए हम ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से। देन प्लस माइनस है, ये प्लस माइनस अंडर रूट, राइट, b का स्क्वायर, हमारा अपना b का स्क्वायर करेंगे हम इस तरह से। माइनस का साइन है फॉर्मूले का, माइनस का साइन ड्रॉ किया, 4 भी है फॉर्मूले का, 4 लिख दिया। देन 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है a और c। a क्या है हमारा, ये है 3। ठीक है,
और C -15 है। राइट, देन अपॉन 2a, अपॉन याद रखिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक हर चीज़ के नीचे अपॉन होता है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक हर चीज़ के नीचे अपॉन होगा। स्टूडेंट अक्सर गलती क्या करते हैं, सिर्फ इतनी चीज़ के नीचे अपॉन लिख देते हैं, इसके नीचे नहीं लिखते, वो गलत है। देखिए फिर क्या है, फॉर्मूला के अंदर है 2 एज इट इज़ लिखिए, ठीक है। और a की जगह जो आपका अपना आपने यहाँ पर हेयर करके बोला है वो लिखिए a। राइट, हो गया। नेक्स्ट स्टेप, इनको सॉल्व कर लेंगे। देखिए किस तरह से, देखिए नेक्स्ट स्टेप, ये a एज इट इज़ ये आप लोग लिखते रहेंगे क्योंकि ये इसकी तो हम वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस 12, ठीक है, प्लस माइनस एज इट इज, देन अंडर रूट, माइनस के ऊपर जब भी स्क्वायर या इवन पावर आती है माइनस रिमूव हो जाता है, वैनिश हो जाता है। 12 का स्क्वायर 12 मल्टीप्लाई बाय 12 होता है 144, ठीक है। देन ये देखें ये -4 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से और -15 से। सबसे पहले साइन को साइन से कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस, देन 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 15 बनता है 180, ठीक है, लिख देंगे। राइट, अपॉन 2 3s are 6, राइट। नेक्स्ट स्टेप, ये a एज इट इज इक्वल्स टू 12 एज इट इज, और ये प्लस माइनस का साइन भी एज इट इज, ठीक है। अंडर रूट 144 में 180 को प्लस करके लिखेंगे तो बनता है 324, राइट। और ये इनके नीचे अपॉन 6 एज इट इज, राइट। मैं अब ऊपर से रिमूव करके लिखूंगी, आप लोग कंटिन्यू कीजिए। नाउ देखें ये तो मैंने कॉपी करके लिखा वापस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप, a इज इक्वल्स टू ये 12 एज इट इज, ठीक है, प्लस और माइनस भी एज इट इज। सबसे पहले ये रूट में से नंबर को बाहर लेकर आइए, राइट। बाहर लाने का तरीका क्या है, 324 की जगह ऐसा नंबर रखेंगे हम लोग जिसका स्क्वायर बनता हो 324 और वो है 18, राइट। ये ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि कैसे निकालेंगे, सिंपल कैलकुलेटर आप लोगों को अलाउ होगा, ठीक है। एग्जाम्स में मल्टीप्लाई करके देख लें नंबर से नंबर, जिसका आंसर आ जाए 324 वही रखिए। मेरे पास 18 का आंसर आया तो अब हम 324 की जगह इस तरह से रख देंगे अपॉन 6 एज इट इज़, राइट। फ़ायदा क्या होगा, स्क्वायर से रूट हो जाएगा कट, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप, a इज इक्वल्स टू 12, ठीक है, प्लस माइनस बचा है क्या, सिर्फ 18 अपॉन 6 एज इट इज़, राइट। एक बात और बता दूं, ये 6 से 18 अभी कट नहीं हो सकता, कुछ स्टूडेंट्स कर देते हैं, गलती करते हैं, ठीक है, क्योंकि प्लस या माइनस हो रहा है ये यहाँ पर। नेक्स्ट स्टेप, 12 के साथ एक बार प्लस में 18 अपॉन 6, देन 12 के साथ एक बार माइनस 18 अपॉन 6 लिखेंगे। देखिए किस तरह से, तो देखिए नेक्स्ट स्टेप लिखिए इधर या अदर, देन इस तरह से a इज इक्वल्स टू 12 प्लस 18 अपॉन 6 लिखिए एक जगह पर। याद रखिए प्लस और माइनस है, ठीक है ना, दो वैल्यूज़ हमें लिखनी है तो इस तरह से लिखेंगे 12 माइनस 18 अपॉन 6, राइट। देन इसको सॉल्व कर लेंगे, a इज इक्वल्स टू 12 प्लस 18 बनता है 30 और अपॉन में 6 एज इट इज़, राइट। कटिंग हो रही है, कर लेंगे, 6 1s are 6, 6 5s are 30, राइट। यहाँ पर देखिए a इक्वल्स टू एक नंबर पॉजिटिव एक नंबर नेगेटिव, एक में से एक को माइनस किया, आंसर के साथ साइन बड़े नंबर वाला, 18 में से 12 को माइनस करेंगे, बचता है -6, ठीक है, आंसर के साथ साइन बिगर नंबर वाला, राइट। 6 अपॉन 6, 6 1s are 6, 6 1s are 6 -1, राइट। a की एक वैल्यू आई 5, a की एक वैल्यू आई -1, मैं रिमूव करके लिखूंगी, आप लोग कंटिन्यू कीजिएगा। तो देखिए ये तो मैंने कॉपी किया, a इक्वल्स टू 5, a इक्वल्स टू -1, ठीक है।
देन लिखेंगे देयरफॉर सॉल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू, पहले पॉजिटिव वैल्यू लिखिए देन नेगेटिव वैल्यू लिखिए और यही है आंसर। ठीक है, ये मेथड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में अपनी वैल्यूज अप्लाई करके देन वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करने का। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। स्किप कीजिए क्वेश्चन नंबर 2 को, वो आप लोग खुद करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 56 इक्वल्स टू 0। आंसर नंबर 3 सॉल्यूशन एज इट इज क्वेश्चन। देन सिंस फॉर्मूला लिख दिया पूरा, राइट। देन हेयर ए बी और सी, अब हम इनको बताएंगे कि हमारा क्या है। राइट, मैंने कहा जो भी वेरिएबल का स्क्वायर गिवन हो उसके साथ वाला जो भी नंबर अगर गिवन हो तो वो है हमारा ए, और अगर नहीं है गिवन, जस्ट वेरिएबल का स्क्वायर है, तो हम सपोज करेंगे वो है 1। देखें, याद रखें वाई स्क्वायर यहाँ पर है पॉजिटिव, तो हम सपोज करेंगे हमारा ए है पॉजिटिव 1। राइट, हमारा भी मैंने कहा स्क्वायर के बाद वाला जो भी सिर्फ वेरिएबल हो विदाउट पावर, बगैर पावर के, वो होता है हमारा बी। बी के साथ भी कोई कोफिशिएंट नहीं लिखा हुआ है लेकिन हिडन है 1। राइट, अब देखें बी है माइनस का, तो बी -1 है। राइट, देख लें गौर से, ये सिंपल वाई माइनस का है तो -1 इसका कोफिशिएंट है। राइट, सी क्या है -56। ओके, नाउ अब देयरफॉर व्हाट, क्या गिवन है हमें, वेरिएबल y गिवन है, इस x की जगह पर y रख लेंगे इक्वल्स टू माइनस, ये माइनस फॉर्मूला का था लगा दिया, माइनस b। क्या है हमारा b है -1 प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर है, हमारा b है -1 का स्क्वायर -4 है फॉर्मूले का, ये माइनस भी फॉर्मूला का है और 4 भी। ठीक है, देन ए और सी, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही हैं चीज़ें। ठीक है, हमारा ए क्या है 1 है और हमारा सी क्या है -56। राइट, और सबके अपॉन में 2a है, 2 तो है फॉर्मूला का। ठीक है, और a हमारा a, दिस इज अवर ए, जस्ट वैल्यूज पुट कर दी हमने फॉर्मूला में अपनी वैल्यूज। राइट, नेक्स्ट स्टेप इनको सॉल्व कर लेंगे। देखिए देन देखिए नेक्स्ट स्टेप में ये y एज इट इज इक्वल्स टू माइनस प्लस 1। ठीक है, सिर्फ इसको इससे मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, देन प्लस माइनस भी एज इट इज। सबसे पहले रूट के अंदर की चीज़ें हम सॉल्व करेंगे। 1 का स्क्वायर 1 होता है और माइनस पे जब इवन पावर आती है रिमूव हो जाती है। ठीक है, देन माइनस प्लस, राइट, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 56 बनता है 224। ठीक है, माइनस प्लस, राइट, नीचे देखिए अपॉन में 2 1s आर 2 एज इट इज। ठीक है, नाउ इससे नेक्स्ट स्टेप y इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 224 में 1 प्लस किया, जाहिर सी बात है 225 बनता है। ठीक है, देन अपॉन में 2 एज इट इज। राइट, मैं अब ऊपर से रिमूव करके लिखूंगी, आप लोग कंटिन्यू कीजिएगा। देखिए ये तो एज इट इज कॉपी किया मैंने। नेक्स्ट स्टेप y इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 225 की जगह ऐसा नंबर रखेंगे जिसका स्क्वायर बनाता है 225 और वो है 15 का स्क्वायर बनता है 225 अपॉन में 2 एज इट इज। ये स्क्वायर से रूट हो जाएगा कट। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप y इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस सिर्फ बचा है 15 अपॉन में 2 एज इट इज। ठीक है, लेट मी शो यू। ये देखिए नाउ अब अपना इधर या आइदर लिखकर एक बार पॉजिटिव वैल्यू एक बार नेगेटिव लिख लेंगे। देखिए किस तरह से, देखिए इस तरह से इधर y इज इक्वल्स टू 1 प्लस 15 अपॉन 2 एंड y इज इक्वल्स टू 1 माइनस 15 अपॉन 2। नेक्स्ट स्टेप y इक्वल्स टू 15 में 1 प्लस किए बनते हैं 16 अपॉन 2। ठीक है, देन कटिंग हो रही है, 2 1s आर 2 2 8s आर 16। राइट, यहाँ देखिए
y इज इक्वल्स टू 15 में से 1 माइनस हुए 14 बनते हैं, लेकिन साइन बड़े नंबर वाला लगाएंगे, ठीक है, अपॉन 2, यहाँ भी कटिंग हो रही है, 2 1s are 2, 2 7s are 14, राइट। y की एक वैल्यू i प्लस 8 और y की एक वैल्यू i माइनस 7, राइट। सॉल्यूशन सेट बनाकर लिखेंगे, देखिए किस तरह से, देखिए इस तरह से पहले प्रॉपर वैल्यूज लिखेंगे, y इक्वल्स टू 8 एंड y इक्वल्स टू माइनस 7, ठीक है। देन देयरफॉर सॉल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू पहले पॉजिटिव वैल्यू देन नेगेटिव, मेक अ बॉक्स। पिछले क्वेश्चन में मैंने बॉक्स नहीं बनाया था, बना लीजिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है 3 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 1 माइनस 4 इंटू वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। आंसर नंबर 4 सॉल्यूशन एज इट इज क्वेश्चन। सबसे पहले तो इनको सॉल्व करने की जरूरत है, ठीक है। क्या हो रहा है, 3 इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, कर लेंगे, माइनस 4 इस पूरे ब्रैकेट से कर लेंगे। किस तरह से, देखिए नेक्स्ट स्टेप में प्लस 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 3 मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर बनता है 3y स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 मल्टीप्लाई बाय 1, राइट, 3 1s are 3। नाउ माइनस प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय y बनता है 4y, ठीक है, माइनस प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 बनता है 4 इक्वल्स टू 0, राइट। देन नेक्स्ट स्टेप, ये 3y स्क्वायर एज इट इज, क्योंकि इसके जैसा और कुछ नहीं है जो हम इसमें प्लस या माइनस करें, ठीक है, और ये माइनस का 4y भी एज इट इज, इसके जैसा भी कुछ और नहीं है। ये माइनस का 3 और माइनस के 4, बताइए टोटल कितने माइनस के होते हैं 7, राइट। 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें जिनके साथ साइन माइनस के हों, मैथ्स कहता है चीज़ें तो ऐड हो जाएंगी लेकिन साइन लगेगा माइनस का, ठीक है। तो 3 माइनस के और 4 माइनस के, टोटल हुए माइनस के 7। नाउ अब ये है हमारा a, ये है हमारा b, ये है हमारा c। पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे देन लिखेंगे, देखिए किस तरह से। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमने कहा सिंस और फॉर्मूला लिख दिया, राइट। देन कहा हेयर हमारा a क्या है, वाई स्क्वायर के साथ जो भी है वो है हमारा a यानी कि 3। हमारा b क्या है, सिंपल y के साथ जो कुछ भी है अपने साइन के साथ वो है हमारा b, ठीक है। और c क्या है, अपने साइन के साथ जो कुछ भी एक कांस्टेंट नंबर आपको गिवन है वो हमारा है c, राइट। नाउ नेक्स्ट स्टेप, इन चीज़ों को फॉर्मूला में पुट कर देंगे, देखिए किस तरह से, देखिए इस तरह से हम कहेंगे देयरफॉर इस x की जगह पे मैंने कहा आपको जो भी वेरिएबल आपकी इक्वेशन में गिवन हो वो रखी है, दैट्स वाई x की जगह मैंने रखा y, ठीक है, इक्वल्स टू का साइन एज इट इज, ये माइनस फॉर्मूला का है, माइनस ये वाला एज इट इज। देन b लिखा है हमने, अपना b लिखा, हमारा b है -4, तो इस तरह से ब्रैकेट में लिखा, ठीक है। देन प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, मतलब हमारे b का स्क्वायर, देख लीजिए इस तरह से, ये माइनस और 4 फॉर्मूला का है तो माइनस और 4 एज इट इज। देन a इंटू सी, हमारा a इंटू सी हमारा c, राइट, अपॉन 2a, 2 फॉर्मूला का हमारा a ये रहा, राइट। नेक्स्ट स्टेप, इनको सॉल्व कर लेंगे, देखिए किस तरह से, y इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो गए 4, ओके, प्लस माइनस अंडर रूट, माइनस हो गया रिमूव, 4 स्क्वायर मतलब 16, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 बनते हैं 84, ठीक है, अपॉन 2 3s are 6, राइट। मैं अब ऊपर से रिमूव करके लिखूंगी, आप लोग कंटिन्यू कीजिएगा। देखिए ये तो एज इट इज कॉपी किया मैंने। नाउ नेक्स्ट स्टेप, y इक्वल्स टू 4 प्लस माइनस अंडर रूट 16 में प्लस करेंगे 84 तो बनेगा 100, राइट, लिख लेंगे, अपॉन 6 एज इट इज, राइट। Now next step, y is equals to 4 प्लस माइनस अंडर रूट 100 की जगह ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर बनता हो 100 वो है 10 का स्क्वायर होता है 100, अपॉन में 6 एज इट इज, राइट। स्क्वायर से रूट हो गया कट, जो बचा है वो लिखेंगे। तो देखिए ये बचा है y इक्वल्स टू 4 प्लस माइनस सिर्फ 10 अपॉन 6, राइट। एक बार प्लस में एक बार माइनस में इसकी वैल्यूज लिखेंगे।
देखिए इस तरह से हमने लिखा इधर y equals to 4 plus 10 upon 6 and y equals to 4 minus 10 upon 6. नेक्स्ट स्टेप y equals to 4 में 10 प्लस किए बनते हैं 14 upon 6, राइट. देन यहाँ पर y equals to 10 में से 4 माइनस हुए बनते हैं 6, लेकिन आंसर के साथ साइन बड़े नंबर वाला क्योंकि 10 है बड़ा और वो है माइनस का, ठीक है. अपॉन में 6 कटिंग हो रही है, 6 1 जार 6, 6 1 जार 6, यहाँ पर भी हो रही है 2 3 आर 6, 2 7 जार 14, राइट. y की एक वैल्यू आई है 7/3 और एक आई है -1. सॉल्यूशन सेट बनाकर लिखेंगे. पहले इस तरह ठीक से लिखेंगे y इज इक्वल टू 7/3 एंड y इज इक्वल टू -1 नाउ. तो आप लोग नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे देयरफॉर सॉल्यूशन सेट इक्वल्स टू 7/3 एंड -1. याद रखिए -1 पहले लिख दें, या इसको बात सेम है, राइट. लेकिन ज़्यादा कोशिश ये करें कि पहले पॉजिटिव नंबर लिखें, ठीक है. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास. लिखा है 5x² - 9 इक्वल्स टू 0. आंसर नंबर 6 सॉल्यूशन एज इट इज क्वेश्चन. नाउ अभी तक आपके पास 3 चीज़ें थी, ठीक है. इक्वेशन या एक्सप्रेशन में 3 चीज़ें होती थी, यहाँ पर हैं 2. फिर भी हम लिखेंगे देयरफॉर सिंस अपना फॉर्मूला लिख लेंगे हेयर. नाउ देखिए परेशान मत हो अगर आपके पास 2 भी चीज़ें हो तो, ठीक है. क्या होता था अभी तक कि एक x² वाली चीज़ होती थी, राइट, उसे हम कहते थे a. दूसरी होती थी सिंपल x वाली चीज़, वो ही यहाँ पर मिसिंग है. जो भी मिसिंग हो, देखें पूरी चीज़ में जो भी मिसिंग हो, ये कांस्टेंट नंबर मिसिंग हो जाए या x² वाली टर्म मिसिंग हो जाए या सिंपल x वाली मिसिंग हो जाए, हम उसे जस्ट 0 सपोज कर लेंगे, राइट. सो फिलहाल a क्या है हमारा, ये x² के साथ जो भी चीज़ है ये है हमारा a, ठीक है. नाउ सिंपल x वाली कोई टर्म यहाँ पर नहीं है तो वो हम 0 सपोज कर लेंगे बस. और c हमारे पास है -9, राइट. बस एक यही ट्विस्ट था इस क्वेश्चन में, राइट. अब अपना फॉर्मूला में अपनी वैल्यूज पुट कर देंगे. देखिए किस तरह से, देखिए इस तरह से लिखेंगे देयरफॉर ये x की जगह पर इक्वेशन में हमारा भी x ही है, ठीक है, वेरिएबल. तो हमने x ही पुट किया इक्वल्स टू -b माइनस हमारा भी क्या है 0 पुट कर दिया, प्लस माइनस अंडर रूट हमारे b का स्क्वायर -4 है फॉर्मूला का, और a इस a की जगह पर हमारा a, ठीक है, इंटू c की जगह पर हमारा c जो कि है -9/2a 2 फॉर्मूला का, और हमारा a है 5, ठीक है. नेक्स्ट स्टेप इक्वल्स टू इनको सॉल्व कर लेंगे. 0 एज इट इज जस्ट ब्रैकेट ओपन कर दिए, प्लस माइनस अंडर रूट 0 का स्क्वायर 0 ही ऑब्वियसली, माइनस माइनस प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 9 बनता है 180, राइट. और सबके अपॉन है 2 5 जार 10, ठीक है. नाउ नेक्स्ट स्टेप में ये रिमूव करके लिखूंगी, आप लोग कंटिन्यू करेंगे. तो देखिए ये तो मैंने एज इट इज कॉपी किया, राइट. नेक्स्ट स्टेप 0 एज इट इज प्लस माइनस एज इट इज अंडर रूट 180 भी 0 प्लस हुआ ऑब्वियसली सिर्फ 180 ही है, अपॉन 10 भी एज इट इज, राइट. नाउ देखिए ये 180 ऐसा नंबर नहीं है जिसकी जगह पर मैं कोई और नंबर लिखूं और उसका स्क्वायर बनता हो 180, राइट. और जब कुछ भी ऐसा नंबर आ जाता है जो किसी भी चीज़ का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता तो हम उसका एलसीएम ले लेते हैं, राइट, ताकि वो नंबर पूरा ना सही तो कुछ ना कुछ उसका पार्ट रूट में से बाहर आ सके. एनीवेज देखिए इसका एलसीएम ले लेंगे. लेट मी राइट. देखिए इस तरह से, राइट. वीडियो पॉज कीजिए, इसको कंसंट्रेट कर लीजिए, अगर मैं लिखती टाइम लग जाता है ज़्यादा. एनीवेज एलसीएम हमारे पास क्या आया, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिख दी. ऑब्वियसली ये सब कुछ आप लोगों को छोटी क्लासेस से पता है. 2 × 2 × 3 × 3 × 5, राइट. या फिर देखिए 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, ठीक है, बेसिस से में मल्टीप्लाई हो रही है, पावर्स हो गई ऐड, चैप्टर 2 में आपने पढ़ा, राइट. तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ और 3 को इस तरह से भी कि बेसिस से में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर्स विल बी एडिड, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 या फिर 2 का स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 या फिर 3 का स्क्वायर, बात सेम है. और इनसे मल्टीप्लाई हो रहा है 5.
तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे x इज इक्वल्स टू 0 प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5, ठीक है। 180 की जगह ये सारी चीज़ हमने रख दी क्योंकि बात तो सेम है, अपॉन में 10, राइट। इससे नेक्स्ट स्टेप, ये रूट इनके ऊपर सेपरेट कीजिए, इसके ऊपर अलग, इसके ऊपर अलग, इसके ऊपर अलग। क्यों? क्योंकि 2 के ऊपर जो रूट आएगा वो कट हो जाएगा, 3 के ऊपर जो आएगा वो कट हो जाएगा, राइट। ब्रैकेट रूट के अंदर अगर कुछ चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो मैथ्स कहता है आप उनके ऊपर अलग अलग भी रूट ले सकते हैं बजाय एक ही रूट के, ठीक है। किस तरह से देखिए इस तरह से नेक्स्ट स्टेप में ये 0 एज इट इज, ये 0 मैं सिर्फ आपकी वजह से लिख रही हूँ वरना इसकी कोई वैल्यू नहीं है, राइट। नेक्स्ट स्टेप में हम 0 नहीं लिखेंगे, 0 में कोई भी चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो वॉटएवर, बात सेम होती है। एनीवेज देखिए क्या हुआ, मैंने कहा रूट के अंदर ऐसी चीज़ें हों आप उन्हें इस तरह से सेपरेट लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जब हम इन्हें वापस सॉल्व करते हैं हमारे पास आंसर यही आता है। ये करने का फ़ायदा क्या हुआ, स्क्वायर से रूट हो गया कट, स्क्वायर से रूट हो गया कट, और जैसे कि मैंने कहा था कि 180 पूरा नहीं तो कुछ ना कुछ पार्ट उसका हम रूट से बाहर निकाल कर ला सकें, तो पार्ट आ चुका है। देखिए ये 2 रूट से बाहर आ गया, ये 3 रूट से बाहर आ गया, बट ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई ही होते रहेंगे। नेक्स्ट स्टेप में देखिए किस तरह से, और ये 5 अंडर रूट के अंदर ही रहेगा, राइट। देखिए किस तरह से, तो नेक्स्ट स्टेप x इक्वल्स टू, ये 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप प्लस माइनस लिखिए, राइट। और ये 2 और 3 बाहर आ चुके हैं रूट से, अंदर क्या बचा है, सिर्फ 5 बचा है रूट के अंदर, राइट। अपॉन में है 10, 2 1s are 2, 2 5s are 10 हो गया, ठीक है ना। जो बचा है वो लिख देंगे, मैं रिमूव करके लिखूंगी, आप लोग कंटिन्यू कीजिएगा। तो देखें ये तो एज इट इज मैंने कॉपी किया, जो जहां बचा था सिर्फ ये 3 बचा था, इससे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में अंडर रूट 5 बचा था, अपॉन में 5। एक बात याद रखिए ये 5 इससे कट नहीं हो सकता, नहीं करेंगे, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स कर देते हैं, क्यों? क्योंकि बहुत फर्क है, ये है अंडर रूट 5 और ये है सिंपल 5, ठीक है। एनीवेज नीचे लिखेंगे ईदर या आइदर, राइट। एक्स की 2 वैल्यूज हैं, देखिए एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ये चीज प्लस माइनस है ना, ठीक है। तो प्लस 3 अंडर रूट 5 अपॉन 5 एंड माइनस 3 अंडर रूट 5 अपॉन 5, राइट। फर्दर देख लेंगे कोई कैलकुलेशन हो रही है तो, नहीं हो रही, दिस इज द सॉल्यूशन सेट, ठीक है, लिख देंगे इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, लिखा है 2m स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस 5m, राइट। एज इट इज क्वेश्चन सॉल्यूशन के बाद देखिए यहाँ तीनों चीज़ें मौजूद हैं, सिर्फ क्या है कि उनकी अरेंजमेंट ठीक नहीं है। इस 5 को यहाँ पर लेकर आना है, बस यही एक ट्विस्ट है इस क्वेश्चन का। देखिए ये तो एज इट इज, ये 5m यहाँ पर हो रहा है माइनस, इस तरफ आएगा तो हो जाएगा पॉजिटिव इस तरह से, ठीक है। और ये माइनस का 3 एज इट इज इक्वल्स टू है 0, राइट। अब बन गई है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि पहली चीज होनी चाहिए वेरिएबल के स्क्वायर वाली, दूसरी चीज सिंपल वेरिएबल वाली, और तीसरी चीज एक कांस्टेंट नंबर, राइट। हो गया। इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही ट्विस्ट था, इससे आगे मजीद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं वो करवाने वाली हूँ, ये आप लोग को ट्राई कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आइए। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, 5x स्क्वायर प्लस 11x इक्वल्स टू 4 इंटू 3x प्लस 1, राइट। एज इट इज क्वेश्चन कॉपी किया, देन नेक्स्ट स्टेप, सबसे पहले तो इसमें कुछ सॉल्यूशन करना है। 4 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, देन आपस में प्लस या माइनस करेंगे, एक क्वाड्रेटिक फॉर्म लेकर आएंगे, सारी चीजें इस तरफ इक्वल्स टू में 0, ठीक है। यही होती है क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म। एनीवेज ये एज इट इज देखिए इस तरह से, ठीक है, इक्वल्स टू प्लस 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 4 3s are 12, 4 मल्टीप्लाई हुआ 3x से तो बना है 12x प्लस 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 प्लस, ठीक है। 4 1s are 4, राइट। नेक्स्ट स्टेप, सारी चीज़ों को इस तरफ ले आएंगे ताकि यहाँ इक्वल्स टू 0 आ जाए और क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाए। तो 5x स्क्वायर प्लस 11x तो एज इट इज, ये एज इट इज, ये 12x यहाँ पर है पॉजिटिव, इस तरफ आएगा जो हो जाएगा माइनस का, इसी तरह 4 भी इस तरफ आया तो हो गया माइनस का, और दूसरी तरफ बचा है 0, राइट। इससे नेक्स्ट स्टेप, ये 5x स्क्वायर एज इट इज
देखिए एक चीज़ पॉजिटिव एक चीज़ नेगेटिव, मैथ्स कहेगा एक में से एक को माइनस करें, आंसर के साथ साइन बड़े नंबर वाला लगाएं। 12 में से 11 माइनस हुए तो बने हैं सिर्फ x, राइट, लेकिन माइनस का, क्योंकि बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन है। और ये माइनस का 4 एज इट इज इक्वल्स टू 0। नाउ दिस इज अवर a, दिस इज अवर b, कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। अगर सिरे से वेरिएबल ही नहीं होता, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 में हुआ था, तो हम रखते हैं 0, लेकिन अगर वेरिएबल तो है लेकिन उसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो वो 1 होता है, ठीक है, साइन के साथ। यहाँ फिलहाल 1 है लेकिन माइनस के साथ, ठीक है। और ये है हमारा c -4, राइट। फॉर्मूला लिखेंगे, ABC अपना उनको बताएंगे, देन पुट कर देंगे। देखिए किस तरह से, देखिए इस तरह से हमने लिखा सिंस, देन फॉर्मूला लिख दिया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है, हेयर। उसके बाद इनको बता रहे हैं हमारा a, हमारा b, हमारा c। हमारा a क्या है 5 है, लिख दिया। b क्या है -1 लिख दिया। c -4, ओके। नाउ देयरफॉर x इज इक्वल्स टू -b, क्या है हमारा b? हमारा b पहले ही -1 है तो ब्रैकेट में रखेंगे, क्योंकि ये वाला, ये जो स्टार्ट वाला माइनस होता है ये फॉर्मूला का होता है, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट हमारे b का स्क्वायर, ठीक है, -4b और -b फॉर्मूला का है। a की जगह पर ac रखना है, a है 5, c है -4, रख देंगे, ठीक है, अपॉन 2a, ये 2 भी फॉर्मूला का और a है 5, राइट। नेक्स्ट स्टेप सॉल्व कर लेंगे। देखिए इस तरह से बहुत ही आसान था तो मैंने कर दिया, ठीक है। x एज इट इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है, प्लस माइनस एज इट इज। नाउ अंडर रूट में 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस पे इवन पावर मतलब खत्म हो गया माइनस, देन माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 बनता है 80 अपॉन 2, 5 आर 10, राइट। मैं रिमूव करके लिखूंगी, आप लोग कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको बता दूं, ये एज इट इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस एज इट इज 80 प्लस 1 यानी 81, ठीक है, 81 अपॉन 10 मैं लिखूंगी। देखिए किस तरह से, देखिए इस तरह से x इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 81, क्योंकि 80 में 1 प्लस हुआ तो बना 81, राइट। नेक्स्ट स्टेप, ये तो एज इट इज, देन 81 की जगह ऑब्वियसली ऐसा नंबर रखेंगे जिसका स्क्वायर बनता है 81 और वो है 9, राइट। 9 का स्क्वायर होता है 81 अपॉन 10, फायदा क्या हुआ, स्क्वायर से रूट हो गया कट, राइट। नाउ नेक्स्ट स्टेप, x इज इक्वल्स टू प्लस 1 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 9 अपॉन 10, ठीक है, x की दो वैल्यूज। नाउ हम लिखेंगे इधर, देखिए इस तरह से, क्योंकि x की दो वैल्यूज हो रही है 1 प्लस माइनस 9, राइट, दैट्स वाई हमने लिखा इधर। देन x इज इक्वल्स टू 1 प्लस 9 अपॉन 10 एंड 1 माइनस 9 अपॉन 10, राइट। नेक्स्ट स्टेप, ये तो x इक्वल्स टू 10 अपॉन 10 हो जाएगा और कट हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 1, राइट। 9 प्लस 1 10 इक्वल्स टू 1, राइट। यहाँ पर देखिए x इज इक्वल्स टू 9 में से 1 माइनस हुआ, बचता है 8, लेकिन आंसर के साथ साइन बड़े नंबर वाला लगाएंगे, ठीक है, अपॉन 10। इनकी भी कटिंग हो रही है, 2 4s आर 8 एंड 2 5s आर 10, तो x का दूसरा आंसर क्या आया, -4 अपॉन 5, राइट। सॉल्यूशन सेट बनाकर लिखेंगे, देखिए इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है 3x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -7 अपॉन 4, ठीक है, एज इट इज क्वेश्चन कॉपी किया। देन नेक्स्ट स्टेप, इसकी भी पहले तो थोड़ी सी वर्किंग कर लेंगे। क्या वर्किंग करेंगे, देखिए मैंने आपको बताया कि क्वाड्रेटिक में पहले एक्स स्क्वायर या वेरिएबल स्क्वायर होता है, देन समथिंग समथिंग, ओके फाइन। लेकिन देख लीजिए गौर से, अगर स्क्वायर वाला वेरिएबल आपके पास आए माइनस, तो आप क्या कीजिए, सबको दूसरी तरफ मूव करवा दीजिए ताकि ये हो जाए पॉजिटिव, ठीक है। किस तरह से, देखिए
ये एक्स स्क्वायर यहाँ पर है इस तरफ माइनस का, इसके पास लेकर जाएंगे हो जाएगा पॉजिटिव, इसी तरह से ये भी जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर है पॉजिटिव, दूसरी तरफ ले जाएंगे नेगेटिव, तो इसका और इसका हमें कोई मसला ही नहीं होता, राइट। ये पहली चीज ट्राई कीजिए कि आपके पास माइनस ही ना आए। दैट्स वाई नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये एक्स स्क्वायर था नेगेटिव, सबसे पहले तो ये लिख लीजिए जो यहाँ पर है इस तरह से, आप लोग कंफ्यूज ना हो, डायरेक्टली मैं अरेंज भी नहीं कर रही हूँ, स्टेप बाय काम कर रही हूँ। तो ये तो एज इट इज, ये मूव करके इसके पास आया तो हो गया पॉजिटिव एक्स स्क्वायर, ये आया, ये था यहाँ प्लस का, वहां जाकर हो गया माइनस का, इस तरह से, ठीक है। और इक्वल्स टू में क्या बचा, 0, राइट। नेक्स्ट स्टेप अरेंज कर लेंगे किस तरह से, पहले होती है एक्स, पहले होती है स्क्वायर वाली चीज़, देन होती है सिंपल वेरिएबल वाली चीज़, देन सबसे लास्ट में होता है कांस्टेंट नंबर, हो गया इक्वल्स टू 0। अप्लाई कर देंगे फॉर्मूला, देन पुट कर देंगे, इस तरह से लिखेंगे। सिंस फॉर्मूला लिख लिया, देन हेयर इनको अपना ए बी और सी बताएंगे। हमारा ए क्या है, वेरिएबल के स्क्वायर के साथ जो कुछ भी होता है वो ए होता है, जब सिर्फ वेरिएबल का स्क्वायर है मतलब 1 है इसके साथ और प्लस में है तो +1 है, ठीक है। देन बी क्या है, सिंपल वेरिएबल के साथ जो कुछ भी है वो है बी, एंड सी हमारा है कांस्टेंट नंबर, राइट। फॉर्मूला में पुट कर लेंगे। देखिए इस तरह से हम कहेंगे देयरफॉर x की जगह हमारा वेरिएबल भी x ही है, इक्वल्स टू माइनस बी था, माइनस है फॉर्मूला का, हमने अपना b लिखा जो है -3, ठीक है। इस तरह से प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर था तो हमारे b का स्क्वायर माइनस माइनस 4ac, 4 हमारा a हमारा c, ठीक है। देख लीजिए अपॉन 2a, 2 तो एज इट इज a की जगह हमारा a, राइट। मैं अब ऊपर से रिमूव करके लिखूंगी, आप लोग कंटिन्यू करेंगे एक स्टेप और इसके बाद यहीं पे देख लें, फिर मैं ऊपर से कंटिन्यू करती हूँ। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप माइनस माइनस +3, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर होता है 9, और माइनस तो रिमूव हो गया क्योंकि इवन पावर है उसके ऊपर, ये माइनस माइनस प्लस, कैसे, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस बनता है प्लस, एंड सबसे पहले इस 4 को इस 4 से कर देंगे कट, यहाँ क्या बचेगा, 7 1s आर सिर्फ और सिर्फ 7, राइट, अपॉन में 2 1s आर 2, ठीक है। नाउ मैं अब ऊपर से रिमूव करके लिखूंगी। देखिए ये तो मैंने सेम टू सेम वैसे ही कॉपी करके लिखा जैसे कि नीचे आप लोगों ने देखा। नाउ नेक्स्ट स्टेप, ये तो एज इट इज, ठीक है, अंडर रूट 9 + 7 होते हैं 16, अपॉन में 2 एज इट इज। इससे नेक्स्ट 16 की जगह ऐसा नंबर लिख लेंगे जिसका स्क्वायर बनता है 16, राइट, और वो है 4, ठीक है, अपॉन में 2 एज इट इज। लेट मी शो यू, इस तरह से, ठीक है। नाउ स्क्वायर से रूट तो हो गया कट, राइट, क्या बचा, x = प्लस माइनस 3 प्लस माइनस जस्ट 4, ठीक है, क्योंकि इसका रूट हो चुका है कट, अपॉन 2, राइट। नाउ x की एक वैल्यू प्लस के साथ एक माइनस के साथ अब हम लिख लेंगे, राइट। यहाँ जगह थोड़ी सी कम है, मैं यहाँ साइड पर लिख देती हूँ, देखिए कॉन्सेंट्रेट कीजिए। तो देखिए इसके बाद आप लोग नीचे ही कंटिन्यू करेंगे, इस तरह से लिखेंगे इधर, और x की यहाँ देखें 3 ± 4/2 है ना, तो 3 + 4/2 एंड 3 - 4/2, राइट। अब इस पर फोकस कीजिए। इसका नेक्स्ट स्टेप x = 3 + 4 होते हैं 7/2 एज इट इज, राइट। देन यहाँ पर x = 4 में से 3 माइनस हुए बनते हैं 1, लेकिन आंसर के साथ साइन बड़े नंबर वाला, अपॉन में 2 एज इट इज, राइट। x की 2 वैल्यूज आ गई, सॉल्यूशन सेट बनाकर लिखेंगे और बस क्वेश्चन सॉल्व। देखिए इस तरह से, देयरफॉर सॉल्यूशन सेट = 7/2 एंड -1 या -1 एंड 7/2, राइट। लास्ट क्वेश्चन की तरफ आइए।
क्वेश्चन नंबर 10 पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, लास्ट क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है 1/y+4 माइनस 1/y-4 इक्वल्स टू 4 एंड क्वेश्चन के साथ बुक में इस तरह से आपके पास लिखा है कि y इज नॉट इक्वल्स टू +-4, राइट। इससे आपको कुछ करना नहीं है, ये सिर्फ आपको बताने के लिए लिखा है। देखिए जैसे हमें पता होता है कि स्टूडेंट कहाँ कहाँ गलती कर देते हैं, कहाँ से किसको कट कर देते हैं, दैट्स वाई सॉल्यूशन के बीच में मैं आपको बताती भी रहती हूँ इसको इससे कट मत कर दीजिएगा, ठीक है। इसी तरह से वो प्रोफेसर जिन्होंने बुक राइट की है उनको पता है कि हो सकता है स्टूडेंट्स का आंसर SC साइड पे स्टूडेंट निकल जाए कि उनका आंसर ये आए, तो वो आपको पहले ही इंडिकेट कर रहे हैं कि y का आंसर +-4 नहीं है, राइट। यानी अगर आपके पास ये आंसर आता है तो वो रॉन्ग है, ठीक है। आंसर नंबर 10 सॉल्यूशन एज इट इज क्वेश्चन। नाउ सबसे पहले देखिए इसमें थोड़ा सा सॉल्यूशन करना है, देन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई होगा जब ये उस फॉर्म में आ जाएगी, क्वाड्रेटिक फॉर्म में, ठीक है। क्या सॉल्यूशन, देखिए ये एक फ्रैक्शन समथिंग अपॉन समथिंग, ठीक है। ये दूसरी फ्रैक्शन, दोनों हो रही हैं माइनस, फाइन, प्लस भी हो रही होती है तब भी मैथ्स कहता है फ्रैक्शन के साथ या फ्रैक्शन होल नंबर के साथ कभी भी आइडिया सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती जब तक कि आप उसके डिनोमिनेटर सेम नहीं करते। और डिनोमिनेटर जब इस तरह से वेरिएबल वगैरह के साथ हों और बिल्कुल डिफरेंट हों एक दूसरे से, ठीक है, तो उनका मेथड क्या होता है सेम करने का। देखिए दो तरह से एलसीएम लेते हैं, राइट। मैं आपको सबसे इजीएस्ट मेथड समझा देती हूँ, मुश्किल वाले को छोड़ दें। क्या है, देखें इस पूरी चीज़ को इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दें एंड इस पूरी चीज़ को इस दूसरे वाले से मल्टीप्लाई कर दें। कैसे, देखिए ये y+4 और ये 1, ये चीज़ एज इट इज हो गया ना, ब्रैकेट में रखें, ऊपर भी दूसरा वाला डिनोमिनेटर एंड नीचे भी मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में दूसरा वाला डिनोमिनेटर, राइट, माइनस। ये मैं क्यों कर रही हूं मैं आपको भी समझाती हूं। 1 इंटू y+4, मैंने कहा ये चीज़ लिखिए, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई, इस चीज़ से कर दीजिए, देखिए किया, ठीक है। देन जो साइन है वो डाला, ये पूरी चीज़ लिखिए, ठीक है, ये पूरी चीज़ लिखेंगे और इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे इस चीज़ से। तो ऊपर 1 से तो मैंने कर दिया, नीचे जो पहले से चीज़ मौजूद है उसे लिखेंगे पहले, देन मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, क्योंकि ऊपर भी किया है हमने, ठीक है, इक्वल्स टू 4, राइट। अब ज़रा गौर से इस तरफ देखिए, ये मैंने क्या किया है और क्यों किया है ये मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ, ठीक है। कैसे, देखिए फॉर एग्जाम्पल एक फ्रैक्शन है 1/2, ठीक है, और दूसरी फ्रैक्शन है 1/3, राइट। दोनों के डिनोमिनेटर बिल्कुल अलग अलग हैं, इवन एक दूसरे के टेबल में भी नहीं आते, राइट। तो मैथ्स वही कहेगा कि डिनोमिनेटर सेम करें देन प्लस या माइनस करें। सेम करने का सबसे बेटर तरीका क्या है, अगर तो दोनों एक टेबल में आते हैं तो हम एलसीएम लेंगे, लाजमी लेंगे। अगर नहीं आते तो क्या कीजिए, इस पूरी फ्रैक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब इस पूरी को इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दें और इस पूरी फ्रैक्शन को इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दें। इस तरह से देखिए 1 × 2, 3 × 2, मतलब इस पूरी फ्रैक्शन को इसके डिनोमिनेटर से हमने मल्टीप्लाई किया एंड इस पूरी फ्रैक्शन को इसके डिनोमिनेटर से कर देंगे इस तरह से। इस तरफ लिखती हूँ, आपको नजर आएगा, ठीक है, इस तरह से, राइट। नेक्स्ट स्टेप, आंसर क्या होगा, 3 1s are 3/2 3s are 6, राइट। ये माइनस का साइन एज इट इज, यहाँ देखिए 2 1s are 2 and 3 2s are 6, डिनोमिनेटर सेम हो गए, राइट। अब हम एड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो दैट्स वाई, इसलिए ये काम हमने यहाँ पर किया। ज़रा गौर कर लीजिए दोबारा से, इस पूरी फ्रैक्शन को इससे मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, देख लीजिए, ठीक है। देन इस पूरी फ्रैक्शन को इससे मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे दोनों जगह पर, राइट। नाउ नेक्स्ट स्टेप, इनको भी सॉल्व कर लेंगे जैसे हमने इनको सॉल्व किया। ये आपकी एग्जाम्पल थी, आपको लिखना नहीं है। नाउ इससे नेक्स्ट स्टेप, 1 मल्टीप्लाई हुआ y से तो बना y, ठीक है, y1s are y,
प्लस माइनस माइनस 1 मल्टीप्लाई हुआ 4 से तो बना 4, ठीक है। इस तरफ देखिए अब 1 मल्टीप्लाई हुआ y से तो बना y, ठीक है, प्लस 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 1 मल्टीप्लाई हुआ 4 से तो बना है 4। इसे भी दरमियान में मैं लिख देती हूँ। नीचे की चीज़ें एक्चुअली बड़ी हैं तो इस वजह से ये बिगर लाइन ड्रॉ करनी पड़ी है। नीचे ये भी एज इट इज़, ये भी एज इट इज़, क्यों? क्योंकि फ़िलहाल यहाँ पर हमने कोई ऑपरेशन नहीं किया, राइट, दैट्स वाई ये हम सेम टू सेम कॉपी करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में इनका ऑपरेशन बिल्कुल होगा और इक्वल्स टू में 4 एज इट इज, राइट। नाउ नेक्स्ट स्टेप देखिए। नेक्स्ट स्टेप हम कहेंगे सिंस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। क्यों कहा हमने ये? क्योंकि मुझे नजर आ रहा है, देखिए यहाँ पर ये चीज और ये चीज ऐसी फॉर्म में गिवन है, मतलब फॉर्मूला बना रही है, ठीक है। मैथ्स कहता है कोई चीज ऐसी फॉर्म में गिवन हो आप उसे विदाउट हेजिटेशन ऐसी फॉर्म में लिख दें, और अगर कोई चीज़ ऐसी फॉर्म में गिवन है तो आप इसे ऐसी फॉर्म में लिख दें, ठीक है। ज़रा कॉन्सेंट्रेट कीजिए, ये हमारा a और ये 4 हमारा b, ठीक है। तो हमारा a प्लस हमारा b इंटू हमारा a माइनस हमारा b, मतलब ये फॉर्म बना रहे हैं ये, ठीक है। यहाँ पर भी सेम चीज़ है, ये पहला लिखा हो या ये पहला, नो प्रॉब्लम, ठीक है। बहरहाल a माइनस बी इंटू a प्लस बी, ये भी ये फॉर्म बना रहे हैं, राइट। नेक्स्ट स्टेप में इसकी जगह पे मैं इसे ऐसे लिख दूंगी, मतलब अपना a का स्क्वायर एंड अपने b का स्क्वायर, राइट। इस चीज़ को भी इस तरह से। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में यहाँ देखिए पहले ये ऊपर वाली चीज़ तो एज इट इज़, नीचे मैंने इनकी ये ऐसी फॉर्म में गिवन थे ना, इनको मैंने ऐसी फॉर्म में लिख दिया। कैसे? मैथ्स कहता है ऐसी फॉर्म में कोई चीज़ है तो ऐसे लिख दिया। किस तरह से? अपने a का स्क्वायर कर दें माइनस अपने b का स्क्वायर कर दें, ठीक है। तो मैंने कर दिया। देन माइनस का साइन, ये माइनस का साइन और ये माइनस का साइन एज इट इज़। यहाँ पर ऊपर वाली चीज़ एज इट इज़ कॉपी कर ली। नीचे देखिए ये चीज़ अगेन ये बना रही थी मैथ्स के हिसाब से, मैंने अपने a का स्क्वायर किया, राइट। माइनस का साइन अपने b का स्क्वायर कर लिया। देखिए ये हमारा a माइनस हमारा b एंड हमारा a प्लस हमारा b, यही चीज़ बना रही है। यहाँ पहले माइनस लिखा हो या बाद में प्लस कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे नेक्स्ट स्टेप ये एज इट इज़, ये एज इट इज़, ये भी एज इट इज़, ये भी एज इट इज़। नीचे बस y पर स्क्वायर अप्लाई कर देंगे, माइनस 4 पे कर देंगे। इसी तरह यहाँ पर भी देखिए किस तरह से, देखिए इस तरह से, ठीक है। ये एज इट इज़ स्क्वायर y पर अप्लाई हुआ, y स्क्वायर माइनस 4 पर अप्लाई हुआ 16 एंड ये चीज़ ये इक्वल्स टू 4 एज इट इज़। मैं अब रिमूव करके लिखूंगी, आप लोग कंटिन्यू कीजिएगा। देखिए ये तो मैंने एज इट इज़ कॉपी किया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखिए ज़रा गौर से, डिनोमिनेटर हो गए सेम, ठीक है। इसके नीचे भी y स्क्वायर माइनस 16, इसके नीचे भी y स्क्वायर माइनस 16। मैथ्स कहता है डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब आप फ्रैक्शन को प्लस या माइनस करते हैं, किस तरह से? नेक्स्ट स्टेप में एक बिगर लाइन ड्रॉ कीजिए और डिनोमिनेटर को एक बार लिखिए, भले वो 10 क्यों ना हो। अगर सेम है और 10 है या 100 है तो हम उन्हें एक ही बार लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। लेकिन ऊपर वाली चीज़ों को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर भी सवाल आता है बीच के माइनस का। देखिए पहली चीज़ तो एज इट इज़ कॉपी कीजिए, फ्रैक्शंस के बीच में, दो फ्रैक्शंस के बीच में अगर माइनस हो तो वो माइनस लिखिए, लेकिन दूसरी चीज़ को अगर वो एक से ज़्यादा हो तो ब्रैकेट में लीजिए, देन ये माइनस से मल्टीप्लाई होकर ओपन होंगी। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे आपका आंसर सही नहीं आएगा, ठीक है। इससे नेक्स्ट स्टेप ये y माइनस 4 एज इट इज़, ये वाला। अब माइनस प्लस माइनस का y माइनस प्लस माइनस का 4, ठीक है, और अपॉन में ये y स्क्वायर माइनस 16 एज इट इज़ एंड इक्वल्स टू में 4 भी एज इट इज़, राइट। यहाँ देख लेंगे कुछ कट हो रहा है तो बिल्कुल हो रहा है। ये पॉजिटिव y नेगेटिव y हो गए कट, ठीक है। जो बचा है नेक्स्ट स्टेप में वो लिख लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप -4 और -4, बताइए टोटल कितने माइनस के? तो टोटल होते हैं माइनस के 8 अपॉन y स्क्वायर माइनस 16 एंड इक्वल्स टू 4 एज इट इज़, ठीक है। नाउ ये पूरी चीज़ यहाँ पर डिवाइड हो रही है। नेक्स्ट स्टेप में दूसरी तरफ जाकर 4 से हो जाएगी मल्टीप्लाई। देखिए इस तरह से ये माइनस का 8 यहाँ पर ही रहेगा एज इट इज़, इस तरह से, एंड 4 से जाकर ये पूरी चीज़ हो गई मल्टीप्लाई इस तरह से।
ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, इसको इससे मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। देखिए ऐसे इक्वल्स टू प्लस 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 4 मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर बनता है 4y स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 16 बनता है 64। ठीक है। नाउ मैं अब दोबारा से रिमूव करूंगी, आप लोग कंटिन्यू कीजिएगा। ये तो मैंने एज इट इज कॉपी किया। नेक्स्ट स्टेप में देखिए, ये 8 यहाँ पर माइनस है, दूसरी तरफ ले जाइए, प्लस का करवा लीजिए इस तरह से कि ये एज इट इज -64 एज इट इज इनके पास मूव करके आया 8 और बन गया पॉजिटिव, और इक्वल्स टू में बचा है 0। नेक्स्ट स्टेप 4y स्क्वायर, राइट। 64 में से 8 माइनस करेंगे तो बनते हैं 56। ठीक है, लेकिन माइनस के इक्वल्स टू 0, राइट। अब आई है वो सिचुएशन कि अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इस पर अप्लाई करेंगे। क्या क्या गिवन है हमारे पास सिर्फ अपना a गिवन है और अपना c गिवन है, b मिसिंग है, और जो मिसिंग होता है उसकी जगह पर हम 0 सपोज कर लेते हैं। ठीक है, देखिए किस तरह से। नेक्स्ट स्टेप, सबसे पहले तो अपना फॉर्मूला लिखेंगे हम, राइट। उससे नेक्स्ट स्टेप इनको बताएंगे अपना a b c। हमारा a है 4, हमारा b है 0, कुछ नहीं है, देख लीजिए, सिंपल वेरिएबल वाली चीज़ कुछ नहीं है। ठीक है, हमारा c है एक कांस्टेंट नंबर जो है -56। नेक्स्ट स्टेप फॉर्मूला में इन वैल्यूज को अप्लाई कर देंगे। देखिए किस तरह से, देखिए इस तरह से, क्योंकि वेरिएबल हमारे पास गिवन है y, तो हम कहेंगे देयरफॉर y इज इक्वल्स टू -b, हमारा b है 0, इसलिए अब ब्रैकेट में भी रखने की जरूरत नहीं है, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, हमारे b का स्क्वायर, -4ac, -4 हमारा a हमारा c, देख लीजिए। ठीक है, अपॉन 2a हमारा a है 4, तो हमने 2 और a की जगह 4 रख दिया। नेक्स्ट स्टेप इनको सॉल्व कर लेंगे। देखिए किस तरह से, देखिए इस तरह से। नेक्स्ट स्टेप में y इज इक्वल्स टू, बस ये 0 तो खत्म हो गया, 0 की कोई वैल्यू नहीं है, प्लस माइनस एज इट इज अंडर रूट 0 पे स्क्वायर 0 प्लस माइनस माइनस प्लस, ऐसे बना है प्लस। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 56 बनता है 896। ठीक है, अपॉन 8 एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप, ये एज इट इज प्लस माइनस एज इट इज अंडर रूट, इसमें 0 प्लस क्या, कुछ नहीं, 896 अपॉन 8 मैं अब रिमूव करके लिखूंगी, आप लोग कंटिन्यू करेंगे। 896 का हमें लेना पड़ेगा एलसीएम, क्योंकि 896 की जगह हम ऐसा कोई नंबर नहीं लिख सकते जिसका स्क्वायर बनता हो 896, मतलब एलसीएम लेके इसका कुछ ना कुछ पार्ट रूट से बाहर आ जाएगा। देखिए किस तरह से। तो देखिए ये मैंने एज इट इज कॉपी कर लिया सॉल्व करके, राइट। नाउ ये 896 का एलसीएम लिया है, देख लीजिए वीडियो को पॉज करके, राइट। एंड देन एलसीएम में मैंने एक स्टेप स्किप किया, क्या, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय, ये सब मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, देन इनको स्क्वायर की फॉर्म में लिखना। तो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म वाला स्टेप मैंने स्किप कर दिया। आप लोग वीडियो पॉज कीजिए और इसको टैली कर लीजिए। देखिए ये 2 इंटू 2 की जगह मैंने लिखा 2 स्क्वायर, ठीक है, देन 2 इंटू 2 की जगह 2 स्क्वायर, देन 2 इंटू 2 की जगह 2 स्क्वायर, राइट। देन ये सिंगल 2 एज इट इज, देन ये 7 एज इट इज, राइट। तो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर y इक्वल्स टू हम लिखेंगे प्लस माइनस अंडर रूट 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू, देखिए ये दो क्योंकि बाहर नहीं आ सकते, इनका स्क्वायर भी नहीं है, 2 इंटू 7 का, राइट। बेटर ये है 2 7s are 14 बनाकर हम इसको यहीं पर लिख दें, वरना आपकी मर्जी, पहले लिखें 2 इंटू 7, देन नेक्स्ट स्टेप में आपको इन्हें सॉल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, इससे नेक्स्ट स्टेप मैंने कहा जब ऐसी फॉर्म में आ जाएं चीज़ें तो इनके रूट्स अलग कीजिए, राइट। तो हम लिखेंगे प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट 2 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट 2 का स्क्वायर इंटू, बस ये अंडर रूट 14 एज इट इज़ और अपॉन में 8 एज इट इज़, राइट। फ़ायदा क्या हुआ, ये हुआ स्क्वायर से रूट कट, स्क्वायर से रूट कट, राइट। नेक्स्ट स्टेप क्या बचा है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब 2 2s are 4 4 2s are 8, और ये अंडर रूट 14 एज इट इज, यहाँ प्लस माइनस भी है, ठीक है, अंडर रूट 14 एज इट इज और इनके अपॉन में 8 एज इट इज, राइट।
अब मज़ीद फ़ायदा क्या हुआ देख लीजिए, हम 896 नहीं तो उसका कुछ ना कुछ पार्ट रूट से बाहर लेकर आ गए, वो है 8, राइट। 8 से 8 हो गया कट, y की वैल्यू क्या आई, प्लस माइनस अंडर रूट 14, ठीक है। लेट मी शो यू, देखिए ये रही y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 14, और क्योंकि अब कुछ भी सॉल्व करने के लिए मजीद नहीं है तो हमें इधर या आइदर भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे सॉल्यूशन सेट इक्वल्स टू पॉजिटिव 14 एंड नेगेटिव 14, यही है ना मतलब प्लस माइनस अंडर रूट 14 का, ठीक है। दिस इज द आंसर। इसके साथ ही ना सिर्फ आपकी एक्सरसाइज 6.8 यहाँ पर एंड होती है बल्कि आपका चैप्टर 6 भी एंड होता है। अपना और सबका बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।